नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम नोएडा फिल्म सिटी की बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक विशाल फिल्म सिटी बनने जा रही है। इस फिल्म सिटी पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन इस वीडियो में हम उसके जो सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ गौतम बुद्ध नगर में दो महत्वपूर्ण शहर हैं, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नए शहर का विकास कर रही है, जो कि अभी ईडा के नाम से जाना जाता है। इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट, सीवेज, इन सब की बात करें तो इसमें ये सिटीज आती हैं। सबसे पहले हम फिल्म सिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म सिटी एक डेडिकेटेड एरिया होता है फिल्म मेकिंग का। जैसे ही किसी प्रोडक्ट के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है और उसका एक डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पर कई सारे प्लांट्स होते हैं, तो वैसे ही मूवीज को डेवलप करने के लिए स्पेशल एरिया होता है और जिसको हम फिल्म सिटी कहते हैं, जहां पर मूवीज बनती हैं, जो कि ऐसा कॉमर्शियल अगर मार्केट में देखे तो प्रोडक्ट ही होती हैं। टिपिकली फिल्म सिटीज में मल्टीपल स्टूडियोज, सेट्स, प्रोडक्शन हाउसेस, कॉमर्शियल स्पेसेस, साउंड स्टेज, सेट्स, इक्विपमेंट, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, प्री प्रोडक्शन फैसिलिटीज, अदर एमिनिटीज, ये सब मौजूद होती हैं। इंडिया के अंदर जो हिंदी फिल्म सिटी है बॉलीवुड, वो गोरेगांव में है और 1978 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर साउंड स्टेजेस, आउटडोर शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, कई सारी चीजें अवेलेबल है। 2023 में इंडियन सिनेमा 15,000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और इसमें हिंदी सिनेमा का शेयर 33% है, जो करीब 3,513 करोड़ है एज पर 2022 डेटा। यहाँ पर दोस्तों मुंबई के अंदर 520 एकर्स में फिल्म सिटी बनी है। अब बात करते हैं फिल्म्स के मल्टीफेसेड इम्पैक्ट की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो फिल्म सिटी है इसके कई सारे इम्पैक्ट होते हैं। ये कल्चरल रिफ्लेक्शन का भी काम करता है, सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स को मेन स्ट्रीम में लाता है। अर्बन, रूरल, साई-फाई, हिस्टोरिकल, कॉन्टेम्पररी टॉपिक्स को उठाता है, जिससे बहुत सारे लोग अवेयर हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा ये इकोनॉमिक चेन भी बनाता है। फिल्म प्रोडक्शन में कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर तक कई सारा वर्क यहाँ पर होता है और इससे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी मिलता है। इसके अलावा ये सॉफ्ट पावर का भी काम करता है। जब फिल्म्स दूसरे देशों में जाती हैं और वहाँ पर चल जाती हैं तो उससे उस देश के प्रति अच्छी इमेज बनती है, तो ये काम भी ये करता है और ये एक तरीके से इनडायरेक्टली टूरिज्म को भी बढ़ाता है। जापान एवं दक्षिण कोरिया इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट डालती है और बहुत ज्यादा डालती है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों गलत एजेंडा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, समाज में बहुत गलत मैसेज भी पहुंचाए जाते हैं, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। और बॉलीवुड के अंदर ऐसा बहुत समय से हुआ है, इसको मानना चाहिए। ये एंटी हिंदू और एंटी इंडिया के एजेंडा को काफी समय से पुश कर रही है। इस पर दोस्तों मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये टॉपिक से अलग हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं फिल्म सिटी की। तो दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में कोई भी बड़ी फिल्म सिटी नहीं है। उत्तर भारत में जहाँ कलाकारों की कमी नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या है। इसके अलावा अगर आप बॉलीवुड में देखें तो वहाँ पर हिंदी जगत के ही कलाकार हैं, हिंदी बेल्ट से आए हुए ही कलाकार हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में फैसिलिटीज की, तो यहाँ पर फैसिलिटीज का बहुत ज्यादा अभाव है। टैलेंटेड होने के बावजूद भी उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, हम टाइमलाइन को देखते हैं कि फिल्म सिटी की टाइमलाइन कैसी रही है। सबसे पहले सितंबर 2020 में योगी आदित्यनाथ जी ने फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट किया। गौतम बुद्ध नगर की तीनों डेवलपमेंट अथॉरिटीज को लैंड के प्रस्ताव भेजने को कहा। इसमें नोएडा, ईडा और ग्रेटर नोएडा, ये तीनों अथॉरिटीज शामिल थी। तीनों ने अपने लैंड पार्सल का प्रस्ताव दिया, लेकिन ज्यादातर जो लैंड पार्सल था वो कम था, 250, 300, 400 एकड़ का था। लेकिन ईडा अथॉरिटी ने 1000 एकड़ का लैंड पार्सल यहाँ पर दिया यूपी गवर्नमेंट को सेक्टर 21 में। और इसीलिए यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने इसी साल इस प्रस्ताव को अप्रूवल दे दिया। उसके बाद यहाँ पर कंसल्टेंट के लिए बिड निकाला गया और बिड अमेरिकन फर्म CBRE साउथ एशियन पीवीटी लिमिटेड ने जीता, जो कि यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है ईडा अथॉरिटी को कि कैसे यहाँ पर DPR बनाया जाए, किस प्रकार से DPR सफल होगा। दोस्तों, अगर हम साइट की बात करें तो ये साइट बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लोकेशन पे लोकेटेड है, क्योंकि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गाजियाबाद जेवर RITS एक्सप्रेसवे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड को देखें और चाहे आप दिल्ली साइड को देखें। दिसंबर 2020 में कंसल्टेंसी सर्विस के लिए बिड निकाला गया था और US बेस्ड CBRE साउथ एशियन पीवीटी लिमिटेड ने ये बिड जीता। यहाँ पर ईडा अथॉरिटी ने ऐसा कंसल्टेंट इसे हायर किया और उसने बताया कि कैसे DPR बनना चाहिए फिल्म सिटी के लिए और कैसे वो सफल होगा। तो ये सर्विस यहाँ पर CBRE साउथ एशियन पीवीटी लिमिटेड ने प्रोवाइड की ईडा को। यहाँ पर इसका DPR बनाया गया और DPR को ऐसा ब्लूप्रिंट सिटी के डेवलपमेंट के लिए यूज करना था। नवंबर में ईडा ने ग्लोबल टेंडर इनवाइट किए फर्स्ट टाइम 2021 के अंदर। और दोस्तों ये जो टेंडर थे ये फेल्ड हो गए, केवल एक ही कंपनी ने बिड रखा
और जो रूल्स कहते हैं कम से कम 3 बिडर्स नेसेसरी हैं एक फिजिबल बिडिंग के लिए, इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये जो बिड है ये कैंसिल कर दिया गया। सेकेंड टाइम फिर से यहाँ पर बिड निकाला गया और दोस्तों ये जो बिड है ये अक्टूबर 2022 में निकाला गया था। इसके तहत दोस्तों यहाँ पर डेवलपर्स ने बिड नहीं रखा, हालांकि वो सुझाव दे रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों करीब 144 करोड़ का डिपॉजिट देना था और कंसेशन टाइम पीरियड था 40 ईयर्स से 90 ईयर्स बढ़ा दिया गया। कंसेशन पीरियड दोस्तों वो पीरियड होता है जिसमें कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और जब तक की डेडलाइन होती है उस बीच में जो भी निर्माण कार्य होने होते हैं, रेवेन्यू शेयर होना होता है, ये सारा जो टाइम पीरियड होता है इसको कंसेशन पीरियड कहते हैं। सेकेंड फेज में VFX और OTT प्लेटफॉर्म को भी एलिजिबल कर दिया गया था बिड रखने के लिए। इसके अलावा 3 फेज में डेवलपमेंट को प्रपोज किया गया था। हर फेज में डेवलपमेंट 350 एकड़ में होना था। इसके अलावा कॉमर्शियल डेवलपमेंट इन सब के लिए भी लैंड को यहाँ पर रिजर्व किया गया। करीब यहाँ पर दोस्तों जो पहले इन्वेस्टमेंट थी वो 10,000 करोड़ रखी गई थी, लेकिन अब वो घटाकर 7,210 करोड़ कर दी गई। तो दोस्तों सेकंड ग्लोबल टेंडर अक्टूबर 17, 2000 में इशू किए गए। डेडलाइन इसकी 14-23 फरवरी तक पहुंची, फिर भी इसको बिडर नहीं मिले तो इसने जो डेडलाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2023 को। फिर भी दोस्तों किसी ने बिड नहीं रखा। हालांकि यहाँ पर सुझाव काफी मिले थे, टी सीरीज से मिले थे। एक प्राइवेट कंपनी ने 250 एकड़ में फिल्म सिटी डेवलप करने का ऑफर दिया था। हालांकि इन सब के बावजूद यहाँ पर फिर से थर्ड रिवाइज DPR बनाया गया और उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन किए गए। और जो थर्ड बिड निकाला गया था ये बिड मीटिंग 2023 में संपन्न हुई। सितंबर 30, 2023 में बिड इशू किए गए और यहाँ पर डेडलाइन 5 जनवरी 2024 रखी गई। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली ईडा अथॉरिटी ने बिडर्स को फाइनलाइज कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर 4 बिडर्स ने बिड रखा था और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के बाद ये 4 बिडर्स ही लास्ट राउंड तक पहुंचे। इसमें सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि टी सीरीज की है, सुपर सोनिक्स टेक्नोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मैडोक फिल्म्स की जो है, कैप ऑफ गो फिल्म लिमिटेड, BU प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, फोलोएन फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, बैक्ड बाय EC बकोडिया, ये सारी कंपनीज ने बिड रखा था। और यहाँ पर दोस्तों BU प्रोजेक्ट लिमिटेड ईडा के अंदर स्पेशल मीटिंग चेयर्ड हुई बाय यूपी इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमिश्नर मनोज कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ ईडा अनिल सागर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शिशिर सिंह, ईडा CEO अरुणवीर सिंह, प्रोजेक्ट OSP शैलेंद्र भाटी, ये सब उपस्थित थे। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बिड को फाइनलाइज किया गया। इसके तहत BU प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसको यहाँ पर दोस्तों डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। दोस्तों ये जो BU प्राइवेट लिमिटेड है ये एक तरीके की SPV है भूटानी इंफ्रा और फिल्म मेकर बोनी कपूर की। इस कंपनी को रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल डेवलपमेंट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और जो भी यहाँ पर DPR के तहत गाइडलाइन जारी की गई थी उन सभी गाइडलाइन को ये फुलफिल कर रही थी। यहाँ पर दोस्तों फिल्म सिटी को सेक्टर 21 में बनाया जाएगा। अभी इसको स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज दिया गया है। उसके अप्रूवल के बाद यहाँ पर लैंड को ट्रांसफर कर देना शुरू कर दिया जाएगा ईडा अथॉरिटी द्वारा BU प्रोजेक्ट्स को। अगर हम DPR की बात करें तो जो इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, पहले तो दोस्तों जो कंसेशन पीरियड है वो नहीं रहेगा, 90 ईयर्स का कंसेशन पीरियड यहाँ पर मिलेगा और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा और इसमें DVFOT बेसिस पर इसका डेवलपमेंट होगा, जिसमें डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर 4 फेज में डेवलपमेंट को प्रपोज किया गया है। पहला फेज 230 एकर्स का होने वाला है और जो बाकी रेस्ट ऑफ 770 एकर्स लैंड पार्सल है इसको रिजर्व किया जाएगा वेरियस फेसेस के लिए और उन वेरियस फेसेस में अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। इन 230 एकर्स में 75 एकर्स करीब 33% लैंड पार्सल कॉमर्शियल स्पेस के लिए रिजर्व किया जाएगा और 155 एकर्स जो कि 67% है टोटल लैंड पार्सल का, इसको इंडस्ट्रियल एरियाज के रूप में रिजर्व किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्रियल एरियाज का आशय उसी से है जहाँ पर डबिंग स्टूडियोज, एडिटिंग स्टूडियोज, VFX स्टूडियोज, स्पेशल इफेक्ट स्टूडियोज, फिल्म फेस्टिवल अरीनास, प्रीमियर अरीनास, इनका डेवलपमेंट होगा। और जो रेस्ट ऑफ एरिया है वो फ्यूचर फेसेस के लिए रिजर्व किया जाएगा और जो इसके आने वाले फेसेस भी है वो भी 230, 240 इतने एकर्स के होंगे। एज पर डिमांड वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क किया जाएगा। कॉमर्शियल स्पेस जिसमें कॉम्प्लेक्स, प्लाजास, मॉल, सर्विस, अपार्टमेंट, विलास को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 144 करोड़ रुपीज का डिपॉजिट कंपनी को देना पड़ेगा काम शुरू करने से पहले और करीब 7,210 करोड़ रुपीज का निवेश करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों DPR में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किए गए हैं। हालांकि जो फेस में परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि फेस की संख्या 4 कर दी गई है जो कि पहले 3 थी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब उत्तर प्रदेश के फाइनल अप्रूवल की जरूरत है, इसके बाद यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों फिल्म सिटी का प्रस्ताव 2020 में ही आया था, लेकिन 3 साल इसको हो गए, काफी समय लग गया यहाँ पर बिडर मिलने में। बहुत सारे लोगों को लगता था कि यहाँ पर फिल्म सिटी डेवलप ही नहीं हो सकती है, लेकिन मैंने कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये बहुत ही आसानी से डेवलप नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत ही विशाल फिल्म सिटी है
तो हालांकि इसमें समय लग गया, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर अब बिड फाइनल हो गई है। अब इस पर आगे काम शुरू होगा। यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी और काफ़ी सारी ज़रूरतों को ये पूरा करेगा। हालांकि आज के समय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिल्म सिटी की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी फिल्म शूट हो पाती है, लेकिन दोस्तों फिल्म सिटी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है फिल्म प्रोडक्शन का। और अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसा जोन होगा तो इससे नॉर्थ इंडिया के कलाकारों को काफ़ी लाभ होगा और जो इकोनॉमी को ये पुश देगा वो तो अभी अनइमेजिनेबल है, कितना यहाँ पर ग्रोथ होने वाला है। अब ये दोस्तों देखने वाली बात है कि किस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क होता है, किस प्रकार स्टूडियो से यहाँ पर आकर सेटअप करते हैं। दोस्तों आने वाले समय में जो भी इस पर मेजर डेट्स आएंगी और जो भी यहाँ पर सेटअप करेगा अपना स्टूडियो वगैरह, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।